महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दो पक्ष हो गए। मेरे बहन भाई, ये जो महाभारत है, ये जो रामायण है, ये कहाँ से बनी, क्यों बनानी पड़ी, क्यों भगवान को अवतार लेने पड़ते, क्यों युद्ध करने पड़े? जब जीव बुराई नहीं छोड़ता है, बुराई नहीं छोड़ता, रावण बुराई ना करता, भगवान को क्यों आना पड़ता, क्यों इतनी बड़ी रामायण लिखनी पड़ती? दुर्योधन बुराई ना करता तो इतना बड़ा विनाश क्यों होता? सोचो, क्यों होता विनाश? आराम से सब रहते हैं, विश्व भगवान का ही रूप है। जब जीव गलती करता है, बुराई करता है, तब सृष्टि नरक तुल्य हो जाती है। इसलिए बुराई मत करो, हो गई सो हो गई, अब दोहराओ मत, जान जान के बुराई मत करो मत। ये पूरी महाभारत का और रामायण का सार है। रावण के 18,000 लोग आए हैं, 18,000। कानूडे के 16,000 है, वो 2,000 आगड़ाई है। तो भी जानकी पर, उस सती नारी पर मन मचल गया, उसको रक्त के आंसू रुलाया, तो विनाश हुआ। तब रामायण लिखनी पड़ी। क्यों, क्या जरूरत थी? दुर्योधन को हस्तिनापुर दे दिया, चाहिए तो उसको कायदा यह था कि बड़े भाई युधिष्ठिर, हम सबके बड़े, सबसे पहले युधिष्ठिर। पूरी प्रजा भी चाहती है, राजा गुरुजन भी चाहते हैं भैया युधिष्ठिर राजा हो, उनके हम भैया हैं छोटे, प्रेम से रहते हैं। क्यों महाभारत होती, क्यों ये विनाश होता है? पर नहीं, एक व्यक्ति की जिद से इतना बड़ा विनाश हुआ। मानव, बात इतनी सी, तुम बुराई मत करो, जो तुम जानते हो उस बुराई को मत करो, जो तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो दूसरों के प्रति मत करो। फिर भी दुर्योधन को हस्तिनापुर दे दिया, चलो लड़ाई झगड़ा ना हो, ले भाई तू ज्यादा खा ले। पांडवों को जंगल दे दिया, उन्होंने मेहनत से हस्तिना खंड इंद्रप्रस्थ बना दिया। फिर जुए में उसने हड़प लिया छल कपट करके। भगवान सब नोट कर रहे हैं, सब लिस्ट में लगते। तो भी पांडवों ने जंगल में 13 वर्ष बिता दिए, अपना काम पूरा कर दिया। फिर दो, अब हमारे को दो, तो भी उनको इंद्रप्रस्थ नहीं दे रहे। हस्तिनापुर तो ले लिया उसने, इंद्रप्रस्थ भी कब्जे में ले लिया। तो भगवान और नीचे दया करते हैं, चलो 100 गांव दे दे। हे मानव, तुझे बुराई की हदों में कितने पार करना है? नहीं दूंगा। ये क्या है? चलो 5 गांव दे दे, नहीं दूंगा। ये महाभारत क्यों लिखनी पड़ती? इतना विनाश क्यों होता? एक मानव अगर बुराई छोड़ देता। आप बुराइयां छोड़ दो, इन कथाओं से अपने जीवन में उतारो। कथा बाहर सुनने की नहीं है, ये हमारा जीवन दर्शन है। हम जीवन में से बुराई छोड़ दें तो जीवन में से महाभारत निकल जाएगा, लंका कांड निकल जाएगा, जीवन बैकुंठ हो जाएगा। बहने भी सुनो, जब देखो तब बुराई, जब देखो तब बुराई। चाहे वाणी से देखो तो बुराई, कानों से सुनना, मन से सोचना, बुद्धि में अटकले लगाना, वो बुरा वो भला। जीवन को जहर बना के रख दिया तुमने। और फिर कहते कि हम बीमार हैं। तो जहर बनेगा तो बीमारी तो होंगे, तो मरेंगे। बुराइयां छोड़ दो मेरे बहन में, परमात्मा दूर नहीं है। सुई की तीखी नोक जितनी जगह भी लड़े बिना नहीं दूंगा। अब बताइए, तो भी युधिष्ठिर जी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। कुंती मां ने आज्ञा की, क्यों? कि कन्हैया का उस दुष्ट ने निरादर किया, अपमान किया, अनादर किया उसने। भगवान को बांधने के लिए चला, तब कुंती ने आज्ञा दी, अब इन दुष्टों को मारो, अब छोड़ो मत। मैंने इसीलिए तुम्हें जन्म दिया है। अगर मैं क्षत्रियाणी हूं तो मैं इसी दिन के लिए तुम्हें जन्म दिया, अब नहीं। खपा दो या खप जाओ। तब युधिष्ठिर जी मां की आज्ञा से युद्ध लड़े, नहीं तो नहीं लड़ते। वो तो जंगलों में ऋषि जीवन जिएंगे, आनंद जो करी सो भरी, ऋषि जीवन जी। जीत तो सत्य की हुई, ध्यान से सुनो, जीत तो भलाई की हुई, पर कीमत कितनी चुकाई? कौरवों की 11 अक्षौणी और पांडवों की 7 की 7, और कुल भी खत्म। बच्चे सब खत्म हो गए, बड़े बच्चे सब खत्म हो गए। 5 पांडव भगवान की शरण थे, भगवान को अपने यत्न से बचाए, नहीं तो वो भी नहीं बचते। भगवान के शरणागत इनको बचा लिया। कुंती भगवान की शरणागति, 5 के 5 शरणागत है, बाकी कुल भी गया।
राज भी सब गया। जीते तो सही, भलाई की जीत तो होती है सत्य की, और कीमत कितनी चुकानी पड़ती है। इसलिए हे मानव, बहने भी सुनो, लड़ाई झगड़े से कभी किसी का भला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जीत गए, क्या जीते? 5 के 5 बच रहे, अब जीतो, अब राज करो, धरती रक्त से सनी हुए राज करो। कुछ नहीं है इन लड़ाइयों में रखा। शत्रु आतताई पापी छाती पर चढ़ जाता है, शांति का कोई उपाय नहीं बच जाता, तो सामर्थ्य रहते हुए फिर उसका विनाश करना पड़ता है। पर कीमत तो तुमको भी चुकानी पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कीमत तो चुकानी पड़ती है। शांति का ये बात ठीक है, अंतिम विकल्प युद्ध ही है। सारे उपाय 15-20 बार रावण को समझाया है। आप रामायण देखें, 15 बार समझाया है रावण को, 5 बार तो मंदोदरी ने समझाया, पतिव्रता नारी मान जाओ मान जाओ, तो नहीं माने। एक सती नारी के को मुक्त करने के लिए फिर भगवान को सामर्थ्य रहते हो, सामर्थ्य थी, तुम्हें भी सामर्थ्य हो तो फिर अन्याय को सहन मत करो, उसका विनाश करो, प्रतिकार करो। और कीमत तो चुकाई, कीमत कितनी चुकाई भगवान ने। इसलिए लड़ाई का बदला लड़ाई से जहां तक बने बचते रहो, बचते रहो। बुराई का बदला हो सके, ये अंतिम बात है, गहरी से गहरी बात है। बुराई का बदला बुराई से नहीं, भले को, क्योंकि बुराई का बदला बुराई से देते रहेंगे तो अनंत काल तक बुराई का आदान प्रदान होगा। देख लो, अगर महाभारत से काम बन गया होता तो आज ये फिर खरपतवार राक्षस पैदा क्यों हो गए? इतना एक उस लड़ाई का परिणाम रहा, और कई गुना धर्म और बढ़ गया। तो लड़ाई कोई अंतिम समाधान तो हुआ नहीं, थोड़ी देर के लिए वो ठीक हो गया, फिर देखो दरिंदगी, फिर संसार में राक्षस कितने घूम रहे, पापाचरण कितना ही हो रहा है। कलयुग आया, कम से कम द्वापर तो रहता, और नीचे उतरा जमाना। यही होता है, लड़ाइयों से ही होता है, आगे से आगे पता नहीं होता है।